हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 12वीं की गणित का चैप्टर 3 मतलब आव्यूह मैट्रिक्स का एग्ज़ाम वो प्रश्न चौथा पढ़ाऊँगा। इसके पहले के प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एकदम बारीकी से समझाया हूँ। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें क्या प्रश्न दिया है कि एक 2/2 का आव्यूह ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर आई जे। आप सोच रहे होंगे कि ये आई जे क्या होता है, ये कौन से नई चीज़ है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आई जे का मतलब आई के मतलब है कि पंक्ति और जे का मतलब है स्तंभ की रचना कीजिए जो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब कि आई और जे, जैसे कि अपन को 2/2 में 4 अवयव होंगे क्योंकि 2 और 2 का गुणा 4 होता है। कोटि का गुणा करते तो अवयवों की संख्या आ जाती है। तो हमें इन कोटियों से ये निकालना है। अगर आपने इनमें से एक ही सवाल समझ लिया तो फिर ये 2 सवाल आप आराम से कर लोगे। तो चलो फिर एकदम ध्यान से समझना। कहने का मतलब है कि एक 2/2 के आव्यूह में 4 अवयव होते। तो पहला अवयव होता है A11 मतलब कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। मैं इसे कॉपी में भी करके बताऊंगा, लेकिन एक आपको आइडिया के लिए समझा दे रहा हूँ कि A11 मतलब कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अगर अपन को पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ज्ञात करना है तो ये A बराबर पहला अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले में आई जे मतलब कि पहली पंक्ति मतलब कि आई और पहला स्तंभ मतलब कि जे A11 मतलब कि आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे अपन। तो A11 मतलब कि पहला अवयव आएगा। ऐसे ही करके अपन दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए अपन को आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 2 रखेंगे। लेकिन क्यों रखेंगे? क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसी कारण आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे। हम ऐसे ही करके A21 A22 में क्या करेंगे? आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 2। A22 में क्या करेंगे? आई बराबर 2 रखेंगे और जे बराबर 2 रखेंगे और समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अपन को अवयव मिलते जाएंगे। ऐसे ही चलो अब मैं आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ। चलो हम कॉपी में आ गए हैं। क्या लिखते हैं हम? हल लिखते हैं और लिखते हैं कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? यह जानते हैं कि a बराबर मतलब कि 2/2 का अवयव कैसा होता है। 2/2 का अवयव में 4 अवयव होते हैं क्योंकि 2 और 2 का गुणा करते हैं तो 4 होता है। और 4 अवयव में पहला अवयव होता है A11, दूसरा A12 और तीसरा है A21 और चौथा है A22। अब सोच रहे हैं ये 1 2 क्या है? तो मैं बता दूं कि A1 मतलब कि पहली संख्या को अपन पंक्ति की संख्या से दर्शाते हैं और A2 मतलब कि दूसरी स्तंभ की, मतलब कि लिखा है कि जैसे A11 लिखा है तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। हाँ, जैसे कि अपन को एक समीकरण दिया है। क्या दिया है? A बराबर आई जे। आई जे का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। जैसे कि अपन को A11 का अवयव निकालना है मतलब कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अपन आई को पंक्ति और जे को स्तंभ से दर्शाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। जैसे कि देखो, अगर आप उनको A11 का अवयव निकालना है तो अपन आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो पहला अवयव आएगा। तो A11 रखा मैंने पहले अवयव में, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने इस समीकरण में जब रखा तो इसका आंसर आया A11 बराबर 2। इस समीकरण मान रखने पर अपन को 2 आंसर मिलेगा। ऐसे ही हम A21, कहने का मतलब है कि आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखेंगे तो इस समीकरण में इसका मान आएगा। तो क्या आएगा? इस समीकरण को जब अपन सॉल्व करेंगे, आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखे तो इसका आंसर आएगा 9/2। तो ऐसे ही अब अपन A21 और A22 का निकालेंगे। जब हम समीकरण में A बराबर आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखेंगे मतलब कि A21, तो A21 मतलब कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव आएगा। जब हम इस समीकरण में आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखते हैं तो समीकरण में 9/2 आंसर आता, मतलब कि A21 की 9/2 है। ऐसे ही हम A22 मतलब कि दूसरी पंक्ति में आई बराबर भी 2 और जे बराबर भी 2 रखेंगे तो इस समीकरण में हल करने के बाद इसका आंसर 8 आएगा। ऐसे ही हम हमने चारों का निकाल लिए। अब हम इसमें एक अवयव बनाएंगे और A11 की जगह अपना जो पहला अवयव आया है वो रखेंगे। A22 की जगह
जो अवयव आया वो रखेंगे, A12 की जगह जो अवयव आया वो रखेंगे और A21 की जगह जो अवयव आया वो रखेंगे। तो जब हम इन सभी का अवयव रख देंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, एक आव्यूह बनेगा। आव्यूह क्या बनेगा, A बराबर 2 9/2 9/2 8, मतलब कि ये अपना आव्यूह बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।